चलिए अब हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जिसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 और सो ऑन। तो एक क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ नंबर डिविजिबल बाय 4, इफ नंबर डिविजिबल बाय 4। सपोज मेरा क्वेश्चन है कि हम ऐसे कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से जो कि 4 से डिवाइड हो जाए। तो अब हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जब जैसे क्वेश्चन बोला है कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो 4 से डिवाइड हो जाए मतलब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये रूल आपको पता होगा कि जैसे आपसे बोला जाए कि 2 से डिवाइड हो तो लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड हो तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड हो तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएं, 16 से डिवाइड होना चाहिए तो लास्ट 4 डिजिट एंड सो ऑन। तो हम इन कुछ रूल्स को जो प्रॉपर्टीज और नंबर्स हैं उनको ध्यान रख के करेंगे तो क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व होगा। तो अब हम बात करते हैं कि 4 डिजिट में लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हमसे बोला गया है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट में क्या क्या आ सकता है 1, 2, 1, 1, 2, 1, 6। देखिए एक ऑर्डर में लीजिएगा, फिर 2 से बात करें तो 2, 4 बस, 3 से बात करें तो 3, 6, 4 से बात करें तो कोई भी नहीं है, 5 से बात करें तो 5, 6, पीछे से आए 6 से बात करें तो 6, 4 नथिंग, 5 से बात करें तो 5, 2, 4 से बात करें तो कोई भी नंबर नहीं है, 3 से बात करें तो 3, 2, 2 से बात करें तो 9। तो यानी अगर जो भी डिजिट बन रहे हैं नंबर बन रहे हैं उनके लास्ट में 1, 2 या 1, 6 या 2, 4 या 3, 6 या 5, 6 या 6, 4 या 5, 2 या 3, 2 आएगा तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो अब हम किसी एक एग्जांपल को पकड़ लेते हैं। सपोज कि लास्ट में पहला केस देखते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड का। लास्ट में सपोज 1, 2 आया, तो अगर लास्ट में 1, 2 आया तो पहले प्लेस पर हम 1, 2 नहीं ले सकते, तो पहले प्लेस के लिए पॉसिबिलिटी होगी 1, 2, 3, 4। 1, 2 आ चुका है, एक कम हो गया तो नेक्स्ट प्लेस पे 3, तो 4, 3 जा 12। तो 1, 2 के साथ 12 केसेस होंगे। सिमिलरली 1, 6 के साथ भी 12 ही केस होंगे, 2, 4 के साथ भी 12 पॉसिबिलिटी होगी, 3, 6 के साथ भी। तो टोटल नंबर ऑफ केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल होंगे 12 into 8, दिस इज 96। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे 96। अब मान लीजिए इसमें रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या होता। तो देखिए रिपीटेशन अलाउ होता तो सबसे पहले यहां पर भी कुछ केसेस बढ़ते, 1, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 6, 5, 6, 6, 4, 5, 2, 3, 2 के अलावा भी क्या क्या हो सकता था, एक हो सकता था 4, 4 और कोई नंबर नो, और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो अब टोटल हमारे पास 9 केसेस हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो टोटल केसेस हैं 9। अब हम किसी एक एग्जांपल्स को ले लें, मान लीजिए हमने लिया 44 को। रिमेंबर रिपीटेशन अलाउ है, तो 44 को लेने के बाद भी हम पहले प्लेस पर ये नंबर ले सकते थे। तो यानी पहले प्लेस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबिलिटी है एंड अगले पे भी 6 पॉसिबिलिटी ही होंगी। तो 6 into 6 36 और ऐसे 9 केसेस हैं, तो 36 9 जा तो 36 10 जा 360 माइनस अगर हम 36 कर दें उसमें तो सिंपली 324। तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 324। इज दैट क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा जीरो नहीं था। अब इसी क्वेश्चन में हम जीरो बढ़ा लें तो क्या चेंजेस होगा वो हम देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 0 ले लेते हैं। हम समझते हैं कि क्या चेंज होगा और वही सेम 2 केसेस करते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड रिपीटेशन इज अलाउड। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस की बात करी जाए
तो पहले हम समझें कि टोटल कितने केसेस होंगे, वो हम ऊपर लिख लेते हैं, टोटल कितने केसेस होंगे, और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लास्ट में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले बात की जाए 1 2, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 नहीं, 1 0 नहीं, 2 के साथ 2 4 0, 3 के साथ 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 0 नहीं, 4 के साथ 4 5 नहीं, 4 0। जब हम 5 के साथ बात करें तो 5 0 नो, फिर 0 के साथ बात करें तो 0 4 0 4 एंड नो, 0 2 नहीं होगा। फिर 5 के साथ बात करें 5, 4 के साथ बात करें 4 3 नहीं, 4 2 नहीं, खत्म। 3 के साथ बात करें तो 3 2, और कोई नंबर नो। इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर हमारे पास 7 पॉसिबिलिटी है। बट इस क्वेश्चन को हम एक बार में नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, जब 2 0 4 0 और 0 4 होगा तो रिजल्ट अलग होगा, और जब 1 2 2 4 5 2 और 3 2 होगा तो अलग। कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं कि मान लीजिए 1 2 2 4 5 2 या 3 2 में कोई एक है, से 3 2 है, तो पहले प्लेस पर 3, आखिरी के 2 प्लेस पे 3 2 आ गया, पहले प्लेस पर 0 नहीं आ सकता, रिमेंबर। तो क्या होगा 1 2 3, पहले प्लेस के लिए 3 पॉसिबिलिटी होंगी, 1 2 3। बट नेक्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है, तो कोई एक एक्सक्लूड हुआ, बट 0 बढ़ गया, देन अगेन 3, तो 9। तो एक 32 पर 9 केस है, तो 52 पर भी 9, 24 पर भी 9, 12 पर भी 9, तो 9 4 जा 36। अब मान लीजिए अपन यही बात करते हैं कि मान लीजिए 4 0 2 0 या 0 4 में कोई एक है। अब क्या होगा, सपोज 4 0 में एक एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए अब क्या होगा, पहले प्लेस पर मतलब आखिरी में एक 0 यूज हो चुका है, या तो यहां पर या यहां पर, तो क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड। अभी हम रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात कर रहे हैं, तो 2 नंबर कोई कम हुए, सपोज 4 0 कम हुआ, तो 1 2 3 4, पहले प्लेस के लिए 4 पॉसिबिलिटी, अगली के लिए 3, तो 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, और 36 प्लस ये वाले 36 मिला के हुए 72, तो नेट रिजल्ट हुआ 72। अब मान लीजिए इसमें रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो इसमें एक केस ये बढ़ता और एक केस ये बढ़ता, और कोई नो। पर इसको हम एक बार में भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले प्लेस पे 0 नहीं लेना, बाकी कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो सपोज हम लास्ट में लेते हैं 0 0, तो पहले प्लेस पे 0 छोड़ के 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटी हैं, और अगले प्लेस पर 4 पॉसिबिलिटी है, तो 5 सॉरी, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबिलिटी, 5 6 जा 30, और ऐसे कितने केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 केस हैं, तो 9 3 जा 27, तो नेट रिजल्ट इज 270। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स और नंबर्स पे काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जो भी डाउट्स आते हैं तो वो आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके अलावा प्रॉब्लम्स और नंबर के अलावा हम जो डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर हम IIT की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।